नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छी कलाकृति, पेंटिंग स्कल्पचर क्या होता है, एक अच्छी पेंटिंग क्या होती है, एक अच्छी मूर्ति क्या होती है और कैसे हम तय करेंगे कि कोई अमुक कलाकृति, अमुक पेंटिंग स्कल्पचर की गुणवत्ता क्या है, उसे अच्छी पेंटिंग कहा जा सकता है कि नहीं। तो वैसे तो यह विषय अपने आप में बहुत विराट है और सौंदर्य शास्त्र अपने आप में एक सागर है, जहाँ पर एंशिएंट समय से अभी तक प्लेटो, अरिस्टोटल, फ्रॉइड, बेनेडिक्ट क्रोसे, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, ध्वनि सिद्धांत, तमाम जो फिलोसोफर्स हैं और उनकी एस्थेटिक थ्योरीज हैं, वह केवल यही समझने और समझाने का प्रयास कर रही हैं कि एक अच्छी कलाकृति क्या हो। इस पर कुछ भी डेफिनेशन दे पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक साधारण तौर पर आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। एक अच्छी पेंटिंग क्या हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च और इनोवेशन की। तो जिस भी कलाकृति में कुछ रिसर्च होता है, कुछ इनोवेशन होता है, कुछ आविष्कार होता है कलाकार के द्वारा, वह एक अच्छी कलाकृति होती है। जहाँ पर प्लेगरिज्म होता है, जहाँ पर चोरी की जाती है कलाकार के द्वारा, किसी की पेंटिंग को कॉपी किया जाता है, या और डिटेल में जाएंगे तो एक अच्छी पेंटिंग स्कल्पचर को हम तीन जो कैटेगरीज में, तीन डिविजन्स में हम उनको माप सकते हैं। एक तो हम उसका थीम, दूसरा है फॉर्म और तीसरा है टेक्निक्स। तो थीम वाइज, फॉर्म वाइज, टेक्निक वाइज किसी भी पेंटिंग स्कल्पचर में क्या रिसर्च है, क्या इनोवेशन, क्या आविष्कार है, ये उस पेंटिंग या स्कल्पचर की गुणवत्ता को दर्शाता है। और इन्हीं में यदि प्लेगरिज्म है, हमने किसी की पेंटिंग को कॉपी कर लिया, उसकी टेक्निक को चुरा लिया, उसके थीम को चुरा लिया, तो वह प्लेगरिज्म के तहत आता है। और इस तरह से हम एक अच्छे रिसर्च वर्क, जो एक अच्छा रिसर्च वर्क होता है, जो अच्छा रिसर्च जिसमें कलाकार का शोध है, कलाकार ने किसी जेन्युइन समस्या को सॉल्व करने के लिए मेहनत की है, परिश्रम किया है, ईमानदारी से, कलाकार का डिवोशन है, कलाकार किसी भी विशेष थीम या टेक्निक या फॉर्म को लेके वह उसने कितना समय दिया है, कितना उसका डिवोशन है, यह उस पेंटिंग इसका गुणवत्ता को दर्शाता है। इसी से एक मुझे दृष्टांत याद आता है कि मैंने प्रभाकर कुलटे, जो भारत के सुप्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट बेस्ट सेलिंग पेंटर हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। तो वहाँ पर वह बताते हैं, बल्कि देखा नहीं था इंटरव्यू, मैंने उनको लाइव, जब उनका एक स्लाइड शो था तो वहाँ पर उनसे मैंने सुना था। उन्होंने बताया कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाता हूँ। मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन करी प्रभाकर कुलटे जी ने, और वहाँ पर कोई एक सज्जन वहाँ आते हैं और काफ़ी देर तक उनकी पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं कि आपकी पेंटिंग में क्या है, ऐसी पेंटिंग तो मेरा छोटा बच्चा ही बना देता है। तो प्रभाकर कुलटे, उन्होंने कहा कि उनका ये जवाब था कि क्या आप अपने बच्चे को यह सेम चीज़ करने के लिए 80 वर्ष तक, अगले 80 वर्ष तक सेम चीज़ करने के लिए अलाउ करेंगे? अगर आपका बच्चा ऐसी पेंटिंग बना देता है, क्या उसको अगले
पूरे जीवन भर सेम तरह की पेंटिंग बनाने के लिए आप अलाउ करेंगे? तो वहाँ पर वह जो दर्शक थे, सज्जन थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, यस देयर इज अ पॉइंट। तो कोई भी पेंटिंग की गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कलाकार का उस विशिष्ट तकनीक, विशिष्ट फॉर्म या विशिष्ट थीम से अपना व्यक्तिगत गहरा संबंध क्या है। अगर कोई रिसर्चर किसी विषय पर रिसर्च करता है तो उस रिसर्चर का उस प्रॉब्लम से खुद का क्या संबंध है। तो ऐसे ही एक अच्छी पेंटिंग, अच्छा स्कल्पचर है, वह उसको बनाने वाले कलाकार के जीवन से किस तरह कनेक्ट हो रहा है और कितना ऑनेस्टली उसने काम किया है। कभी कभी लोग मार्केट में कुछ काम बिकते हुए देखकर उसको कॉपी करने लग जाते हैं, तो यह प्लेगरिज्म। जो अच्छे कला के पारखी हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं या अच्छे जो बायर्स हैं, वो इस तरह की कलाकृतियों को नहीं खरीदना पसंद करें, क्योंकि वह कलाकृतियों को एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। और जब कोई भी बायर हमारी कलाकृति पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वह यह अवश्य देखता है कि उसका फ्यूचर रिटर्न क्या है। तो जो व्यक्ति कॉपी करके, किसी भी ट्रेंडिंग पेंटिंग की कॉपी करके काम चलाता है, तो हो सकता है कि वह एक डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पसंद कर लिया जाए, या फिर ऐसे लोग जिनको उसकी जानकारी नहीं है वो उसे पसंद कर ले। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कलाकृति प्लेगरिज्म के तहत आती। तो सही अर्थों में देखा जाए तो अच्छी कलाकृति वह होती है जहां पर रिसर्च होता है, इनोवेशन होता है, जहां पर कोई आविष्कार होता है, जहां पर एक नवीन विषय, नवीन रूप या नवीन तकनीक का इजाद होता है, जिसमें नया कंट्रीब्यूशन होता है। और यदि हम समकालीन कला की बात करें तो एक क्रिएटिव पेंटिंग की बात करें तो क्रिएटिव पेंटिंग भी वही होती है जहां पर रिसर्च होता है, इनोवेशन होता है, जो समसामयिक, जो हमारी दैनिक जीवन है, वहाँ से, उनकी समस्याओं से, वहाँ से वह पेंटिंग कनेक्ट होती है। वह जो पेंटिंग, जो स्कल्पचर एक समसामयिक इंसान को, एक समसामयिक जो समस्याएं हैं, एक समसामयिक जो चेतना है, वहाँ से कनेक्ट होती है और वहाँ पर कुछ नया रिसर्च, नए इनोवेशंस, नए सौंदर्य के नए मापदंडों का इजाद करती है। तो वह एक अच्छी कलाकृति, अच्छी पेंटिंग। कुछ कलाकृतियाँ ऐसी होती हैं जो समय काल से परे होती हैं, जिनको आज से 1000 साल पहले भी अप्रिशिएट किया जाता था, आज भी अप्रिशिएट किया जाता है और किया जाता है। जैसे जिनको मास्टर, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ग्रेट मास्टर्स होते हैं, जैसे कि हम अगर लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा को देखें, माइकलएंजेलो के जो स्कल्पचर्स पेंटिंग को देखें, या फिर पेंटिंग स्कल्पचर की बात की जाए तो पिकासो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। आज के समय की बात की जाए तो आज के समय जितने अनीश कपूर हैं, एक बहुत ही रिनाउंड वर्ल्ड फेमस कंटेम्प्रेरी स्कल्पटर है। तो उनके जो विषय वस्तु में जो आविष्कार है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वह वाकई ही काबिल तारीफ है। और एक और पहलू है यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि अच्छी कलाकृति प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगे। जैसे कि भीमसेन जोशी, ओमकारनाथ या फिर गुलाम अली का संगीत है ना, एक आम आदमी को पसंद नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। एक आम आदमी से कहा जाए, एक रिक्शे वाले से कहा जाए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत बजा दो, तो शायद वह
एक आम फिल्मी गीत ही बजाएगा, एक आइटम सॉन्ग ही बजाएगा, वह भीमसेन जोशी ओमकारनाथ को वह हजम नहीं कर पाएगा। तो कला में जो क्रिएटिविटी है यह एजुकेशन का विषय। एक व्यक्ति जिसको संगीत की परख है वही भीमसेन जोशी ओमकारनाथ को एंजॉय कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। इसीलिए केवल आम जनता की पसंद से भी किसी भी कलाकृति का आकलन नहीं किया जा सकता। जो वास्तव में जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अनीश कपूर की मैंने बात की, या फिर मैंने स्कल्पचर बलबीर सिंह कट की बात की, या फिर हमने रजा की पेंटिंग की बात की, अहमद हुसैन की पेंटिंग्स बात की, हमने जितिस कलाट की पेंटिंग की बात की। तो इन पेंटिंग्स का जो स्तर है वह एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति जिसका कला से नाता नहीं है, या जो कला के क्षेत्र में जिसकी एजुकेशन नहीं है, शायद वह एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो यह कला की जो परख है वह एक शिक्षा का विषय भी है। यदि एक रिक्शे वाले को भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां या फिर ओमकारनाथ को सुन के सर में दर्द होने लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं है बिस्मिल्लाह खां ओमकारनाथ बेकार है, अच्छे कलाकार हैं। तो यह वास्तव में एक विराट विषय है कि अच्छी कलाकृति कैसे हम आकलन करें कि अच्छी पेंटिंग और चीज करते हैं। यह अपने आप में एक समझ, एक एजुकेशन का विषय है। जहां पर भी शिक्षा, जो भी देश शिक्षित है, विकसित है, वहां पर जहाँ की आम जनता शिक्षित है, वह वास्तव में एक अच्छी कलाकृतियों को एंजॉय कर पाते हैं। तो वहाँ पर पब्लिक स्कल्पचर का स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर जो भी, जैसे अपने भारत के भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोग अधिक एजुकेटेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अच्छे क्रिएटिव पब्लिक स्कल्पचर्स को आप नहीं देख पाएंगे चौराहों पे या शहरों में। वहाँ पर आपको पॉलिटिकल आइकन्स अधिक देखने को मिलेंगे। जो शहर, भारत के जो शहर एजुकेटेड है, जहाँ पर प्रशासन में कला के प्रति शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर दिल्ली है, बेंगलोर है, बड़ौदा है, सूरत है, वहाँ पर आपको चौराहों पर भी बहुत अच्छी कलाकृतियाँ, बहुत क्रिएटिव कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी संपूर्ण भारत में यह स्मार्ट सिटी योजना के तहत यह दौर चल पड़ा है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहा है, अपना घर आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा रहा है। तो पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, इनकी जो महत्व बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर क्रिएटिविटी को एप्रिशिएट किया जा रहा है, सृजनात्मकता को एप्रिशिएट किया, रिसर्च और इनोवेशन को एप्रिशिएट किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।